हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ बी इन टेस्ला एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इज 1.2 into 10 to the power minus 8 k cap, the value of E in volt per meter will at that point is। ठीक है, तो देखो पूछा किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह का वेक्टर है, यानी कि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होगा, डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज कैरी करेगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में देखो जो ईएम वेव क्या होता है, ईएम जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, ई क्रॉस बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब अगर मैं बात करूं ईएम वेव की जो डायरेक्शन की बात की है वो की एक्स वेव अलोंग द एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन यानी कि आई कैप। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि आई कैप इज इक्वल टू ई क्रॉस। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, अलोंग द के कैप, के कैप में प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, तो अब डायरेक्शन किस तरह का होना चाहिए कि ई क्रॉस के। ठीक है, यानी कि जो इन दोनों का ई क्रॉस बी, जो उन दोनों का डायरेक्शन वेक्टर, जो डायरेक्शन का वेक्टर होगा वो कहां जाना चाहिए, अलोंग द आई कैप डायरेक्ट करना चाहिए। किसके डायरेक्ट करना चाहिए, अलोंग आई कैप। ठीक है, तो अब ऐसे केस में ये अलोंग आई कैप कैसे इंडिकेट करेगा। ठीक है, किस केस में करेगा, अगर मैं यहां पे क्या रखता हूं, देखो हमने देखा था आई जे एंड दिस इज के। ठीक है, तो ई देखो यहां पे ई का हमने फाइंड करना है। तो देखो जब जे एंड के, जे का और के का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो वो हमें क्या देगा, आई देगा। ठीक है, आई हमें चाहिए ना, अगर आई निकालना है तो किसका क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, जब पता है कि सेकेंड वाला वेक्टर हमारे पास किस डायरेक्शन को बिलोंग कर रहा है, के कैप को बिलोंग कर रहा है, तो वन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जे कैप होना चाहिए। ठीक, तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जे कैप होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो देखो हमें पता है कि सी इक्वल किसके होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ई के हमने वैल्यू निकालनी है, तो ई क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इंटू बी। क्या हो जाएगा, सी इंटू बी। तो इसे कर लो सी इंटू बी। ठीक है, ये चीज। अब देखो तो यहां से क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट करो, ई इक्वल्स टू सी इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सी एंड बी, इलेक्ट्रिक स्पीड ऑफ लाइट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एंड मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो माइनस 8 एंड प्लस 8 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा 3.6। ठीक, तो अब अगर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि ई वेक्टर हमारे पास क्या होगा, 3.6 जे कैप। क्या होगा, 3.6 जे कैप। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।